हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सभी ने डबल कॉलम कैश बुक की प्रीवियस वीडियो जिसमें आपने कैश और बैंक के कॉलम में किस तरीके से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं ये अच्छे से सीख लिया होगा। आज आप डबल कॉलम कैश बुक में कैश और डिस्काउंट के कॉलम को बनाकर किस तरीके से उनमें ट्रांजैक्शन को लिखते हैं ये सीखेंगे। सो प्लीज बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। अब ध्यान से सुनिए कि जब भी व्यापारी किसी से भी कैश का एक बड़ा अमाउंट रिसीव करता है तो वह व्यापारी उस व्यक्ति को जिससे पेमेंट रिसीव हुआ है उसे कुछ डिस्काउंट भी देता है। यह डिस्काउंट एक तरीके से व्यापारी के लिए लॉस होता है, तो इसे डबल कॉलम कैश बुक में रिसीप्ट साइड लिखेंगे। इसी तरीके से जब व्यापारी किसी दूसरे व्यक्ति को पेमेंट करता है तब व्यापारी को भी डिस्काउंट रिसीव होता है। यह डिस्काउंट व्यापारी के लिए लाभ होता है, तो इसे डबल कॉलम कैश बुक में पेमेंट साइड लिखते हैं। अब डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट के बाद बढ़ते हैं इसके फॉर्मेट की तरफ। डबल कॉलम कैश बुक में बाकी सभी कॉलम सेम वही रहेंगे जो सिंगल कॉलम कैश बुक में होते हैं, बस एक डिस्काउंट का कॉलम डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड ऐड हो जाएगा, जिसमें जितना भी डिस्काउंट रिसीव या पे करेंगे उस अमाउंट को इस कॉलम में लिखेंगे। अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है 1 मई टू बैलेंस PD या रोकड़ बाकी 20,000 रुपीज। ये कैश का बैलेंस है तो इसे हमेशा डेबिट साइड लिखेंगे। टू बैलेंस PD के नाम से अमाउंट लिखेंगे 20,000 रुपीज कैश में। सेकंड ट्रांजैक्शन है 5 मई पेड सैलरी 10,000 रुपीज। सैलरी पेड की है तो पेमेंट साइड लिखेंगे वाई सैलरी अकाउंट, अमाउंट लिखेंगे 10,000 रुपीज। थर्ड ट्रांजैक्शन है पेड टू कुमार 10,000 रुपीज एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम 100 रुपीज। कुमार को कैश में पेमेंट किया है और उससे डिस्काउंट रिसीव हुआ है। आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो इसके लिए पहले इसकी एंट्री बना लेते हैं। एंट्री बनाएंगे कुमार अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कुमार को दिए 10,000 रुपीज जिसमें से 100 रुपीज डिस्काउंट के रूप में प्राप्त हो गए। और बिजनेस में जो भी चीज आती है उसे डेबिट साइड लिखते हैं, इसीलिए डिस्काउंट को डेबिट साइड लिखा है। अब कैश बुक बना रहे हैं तो कैश के अपोजिट जो होता है उसी को लिखते हैं। यहाँ पर है कुमार और डिस्काउंट, इसे डबल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे पेमेंट साइड। बाय कुमार के नाम से कैश के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 10,000 रुपीज और डिस्काउंट के कॉलम में लिखेंगे 100 रुपीज। फोर्थ ट्रांजेक्शन है 15 मई रिसीव कैश फ्रॉम अशोक 7,000 रुपीज एंड डिस्काउंट अलाउड हिम 200 रुपीज। अशोक से कैश रिसीव हुआ 7,000 रुपीज और उसे डिस्काउंट दिया 200 रुपीज। कैश रिसीव हुआ है तो रिसीव साइड लिखेंगे टू अशोक। कैश के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 7,000 रुपीज और डिस्काउंट के कॉलम में लिखेंगे 200 रुपीज। फिफ्थ ट्रांजेक्शन है 20 मई फर्नीचर परचेज फ्रॉम कैश। फर्नीचर परचेज करने में कैश से पेमेंट किया है तो पेमेंट साइड लिखेंगे वाई फर्नीचर अकाउंट, अमाउंट लिखेंगे 800 रुपीज। सिक्स ट्रांजेक्शन है 25 मई कैश रिसीव 800 फ्रॉम अशोक इन फुल सेटलमेंट 1000 रुपीज। अब अशोक से मिलने थे 1000 रुपीज लेकिन एक्चुअली में उससे मिले 800 रुपीज। अब ये बचे 200 रुपए एज अ डिस्काउंट कंसिडर होंगे। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे रिसीव साइड टू अशोक। डिस्काउंट के कॉलम में लिखेंगे 200 रुपीज और कैश के कॉलम में लिखेंगे 800 रुपीज। अब इन सभी ट्रांजेक्शन को लिखने के बाद इसका बैलेंस निकालेंगे। कैश की अमाउंट का बैलेंस उसी तरीके से निकालेंगे जिस तरीके से अब तक आपने सिंगल कॉलम कैश बुक में निकाला था, लेकिन डिस्काउंट की कॉलम में ज्यादा वाली अमाउंट में से कम वाली अमाउंट को लेस नहीं करेंगे, केवल दोनों साइड का अलग अलग टोटल करके लिख देंगे जैसे अभी यहाँ लिखा है। उम्मीद है आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसका नाम है 3 कॉलम कैश बुक, जिसमें हम कैश, बैंक और डिस्काउंट के कॉलम को एक साथ बनाकर किस तरीके से उनमें ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं ये सीखेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।